अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार जो है हम वाइट चने वाला पुलाव बनाने लगे हैं आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार सा। तो चलिए जनाब हम स्टार्ट करते हैं। गर्मी में वाइट चने वाला पुलाव बनाएं और बहुत ही मज़े ले लेके आप खाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं ये पुलाव हम कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज हमने ऑयल के अंदर डाल दिया है। प्याज को हम करेंगे फ्राई, गोल्डन फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करना, खूबसूरत सा कलर हम इसको देंगे। तो प्याज जब तक फ्राई हो रहा है इतनी देर तक हम दूसरा पुलाव का काम कर लें। बहुत ही मज़ेदार सा वाइट चनों वाला आज हमारा पुलाव बनने जा रहा है। आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। गर्मियों में बनाएं और बड़े ही मज़े ले लेकर खाएं। साथ बनाएं वेजिटेबल रायता, तो चार चांद लग जाएंगे, सब मज़े से खाएंगे और आप से बोलेंगे कि ये हर वीकेंड आप लाजमी बनाएं। इतना मज़ेदार ये पुलाव बनाएंगे हम। तो चलिए जनाब इसको हम गोल्डन होने देंगे। तो यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन कलर प्याज़ों का आ चुका है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे फ्रेश मैंने लिया है अदरक लहसुन कूट के 2 टेबलस्पून है ये, तो ये भी इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम भून लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जनाब मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह अदरक लहसुन और प्याज जो है फ्राई हो चुके हैं। इसमें अब हम टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे जिनके बीज और छिलके मैं रिमूव कर देती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटरों को भी हम हल्का सा भून लेंगे, सॉफ्ट होने देंगे। इसके बाद इसमें मसालों की बारी आ रही है। तो जनाब टमाटर भी हमारे काफ़ी हद तक जो है फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़ी इलायची ली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया, दरमियाना 2 तेज़पात, 3 से 4 अदद लौंग, 1 बादियान का फूल लिया है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये खड़े मसाले भी डाल के इनको भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। इनकी खुशबू बड़ी ही प्यारी लगती है, बहुत ही खुशबूदार मसाले होते हैं ये। तो यहाँ पे जनाब खड़े मसाले भी हमारी खुशबू सी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी। अब हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे मैंने चने लिए थे, आधा किलो वाइट चने लिए थे मैंने। इनको मैंने 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखा था और उसके बाद मैंने इनको बॉयल कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़्यादा अच्छे से गल चुके हैं ये। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चने गलाने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चने हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले में अच्छी तरह चनों को हम भून लेंगे। तो यहाँ पे जनाब हमारा बहुत ही अच्छी तरह मसाला और चने भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च ली है और 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सफ़ेद वाला ज़ीरा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम हिला लेंगे। इसी के साथ में इसमें शामिल करूँगी 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको भी इनके साथ ही हम भून लेंगे। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा जो मसाला है वो भून जाएगा। चने भी साथ साथ इसके हो रहे हैं फ्राई। यहाँ पे जनाब बहुत ही अच्छी तरह चनों की और मसालों की हो चुकी है बुनाई। अब इसमें मैं एक चीज़ भूल गई थी, ब्लैक पेपर। यहाँ पे 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। ये भी बहुत ज़रूरी होती है। वाइट वाले चने का जो पुलाव होता है उसमें ये बड़ा ही जायका इसका आता है। और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे फेंटा हुआ दही को। मैंने बहुत ही अच्छी तरह फेंट लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम बहुत ही अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि ये भी बिल्कुल जो है मेल्ट हो जाए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो जनाब आप देख सकते हैं दही भी बहुत ही अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और घी हमारा जो है बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चावल की मैं यानी कि पुलाव बना रही हूँ सफ़ेद चने वाला। तो पानी मैंने लिया है इसमें 4 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको हिलाएंगे और इसके ऊपर देंगे हम ढक्कन और पानी बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जनाब पानी हमारा पकने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। तो चावलों को अच्छा चावलों का रिज़ल्ट लेने के लिए आप चावलों को तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले से भिगो दिया करें। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। पानी मैंने इसका स्ट्रेन कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे चावल हम इसमें ऐड करेंगे। सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब फिर से इसके ऊपर देंगे हम ढक्कन और इसको हम पकने देंगे। बीच में इसका मैं एक बार इसको चेक करूंगी कि कितना पानी रहेगा। लेकिन आपको एक बात बतानी थी कि नमक मैंने अगर मुझे कम लगेगा तो मैं अपने हस्बे ज़रूरत इसमें और डालूँगी। हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं तो आप अपने हस्बे ज़ायका नमक या मिर्च या कोई भी मसाला हो कम ज़्यादा कर सकते हैं।
क्वांटिटी इसकी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वैसे मसाले और रेसिपी यही होगी। तो चलिए हम इसको कवर करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, देखिए हमारे जो बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा जो हमारा वाइट चनों वाला पुलाव है बिल्कुल कंप्लीट होने पे है। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हैं इसके, और कितना ही लजीज सा हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार है। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, इस पर हम इसको नम पे रखेंगे और जो थोड़ी सी इसमें नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए जनाब हम इसको नम पे रखते हैं बिस्मिल्लाह, और फिर दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो चलिए जनाब नम करते हैं, हम इसका उतारते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए गर्मा गर्म हमारा जो है बहुत ही मज़ेदार सा खिले खिले चावल और बहुत ही लजीज सा हमारा जो पुलाव है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, देखिए हमारा वाइट चने का बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा पुलाव गर्मी में इतना ही मज़ेदार लगता है। तो बनकर बिल्कुल फाइनल लुक इसकी आपके सामने आ चुकी है। तो जनाब आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरे वाइट चने वाला पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नहीं है तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती है, हमारा हौसला अफजाई किया करें। हम गर्मी में आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते हैं, तो आपका भी काम बनता है कि हमारी हौसला अफजाई करें और हमें आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक कीजिए और वीडियो फुल वॉच किया करें। मुझे बताया करें कि आपको मेरी कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी ही मज़ेदार सी किसी और रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।